नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमेशा की तरह हम आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हैं। बच्चों, किसी भी भाषा का अपना एक शब्द भंडार होता है। जिस भाषा का शब्द भंडार जितना ज्यादा समृद्ध होगा, वह भाषा उतनी ही अधिक विकसित तथा उन्नत होगी। इस पाठ में हम पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, अनेकार्थक शब्द तथा समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों के बारे में जानेंगे। तो आइए इसे हम विस्तार से समझते हैं। परेश ने एक कविता में चंद्रमा के लिए शशि शब्द का प्रयोग देखा। ऐसा देखकर उसे कुछ अटपटा लगा। अपनी जिज्ञासा मिटाने के लिए उसने जब इसके बारे में शिक्षक से पूछा तो उन्होंने बताया कि एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए अलग अलग शब्दों या नामों का प्रयोग किया जाता है। व्याकरण में इसे ही पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। आइए इसे हम विस्तार से समझते हैं। समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। इसके द्वारा हम किसी खास शब्द के अन्य नामों को भी जान पाते हैं। इनके कुछ निम्नलिखित उदाहरण हैं: अनजान, अज्ञात, अपरिचित, अनभिज्ञ, कपड़ा, वस्त्र, पट, अंबर, गणेश, गजानन, विनायक, लंबोदर, नदी, सरिता, तटिनी, तरंगिणी, बादल, मेघ, घन, जलद, वारिद। भोलू बहुत ही शरारती बच्चा था। वह सब काम उल्टा करता था। उसे कहा जाता पूरब जाओ तो वह पश्चिम जाता था। एक दिन उससे उसके शिक्षक ने कहा कि तुम सारे काम उल्टे क्यों करते हो? तुम तो विलोम शब्द के उदाहरण बनते जा रहे हो। तब भोलू को उनकी बात समझ में नहीं आई कि शिक्षक उसे विलोम क्यों कह रहे हैं। उसने इसे समझने के लिए उनसे पूछा कि वे आखिर कहना क्या चाहते हैं, आखिर विलोम होता क्या है। इस पर शिक्षक ने उसे विस्तार से विलोम शब्द का अर्थ समझाया। तो बच्चों, आइए हम भी इसे विस्तार से समझते हैं। विलोम शब्द उल्टे या विपरीत अर्थ रखने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। इन्हें विपरीतार्थक शब्द भी कहा जाता है। इसके द्वारा हम एक शब्द के साथ साथ उसके विपरीत अर्थ वाले शब्द के बारे में भी जान सकेंगे और इस तरह हमारा शब्द भंडार और अधिक विकसित होगा। इनके कुछ निम्नलिखित उदाहरण हैं: अवनति, उन्नति, अनेकता, एकता, इच्छा, अनिच्छा, उचित, अनुचित, कठिन, सरल, खुशबू, बदबू। आइए अब एक अनुच्छेद के माध्यम से व्याकरण के शब्द भंडार के वाक्यांशों के लिए एक शब्द को समझते हैं। एक बार मोहित खेलते खेलते गिर गया। उसे बहुत अधिक चोट लगी थी। तभी वहां एक रिक्शे वाला आया और उसे नजदीक के एक अस्पताल में ले गया। मोहित ने उस रिक्शे वाले से कहा कि मैं जीवन भर तुम्हारा कृतज्ञ रहूंगा। पहले तो रिक्शा वाला समझ नहीं पाया, पर जब बात उसे समझ में आई तो वह बहुत ही भावुक हो गया। तो आपने देखा कि यहाँ कृतज्ञ का अर्थ है किए गए उपकार को मानना। व्याकरण की भाषा में इसे ही वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द। भाषा को संक्षिप्त करने के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इससे हम कम शब्दों में किसी बात को आसानी से कह पाते हैं। इनके कुछ निम्नलिखित उदाहरण हैं: इतिहास से संबंध रखने वाला, ऐतिहासिक, ईश्वर में विश्वास रखने वाला, आस्तिक, जिसका कोई अंत न हो, अनंत, बड़ों की आज्ञा मानने वाला, आज्ञाकारी, जो कड़वा बोलता हो, कटुभाषी, जो आज के जमाने का हो, आधुनिक। आइए अब हम एक छोटी कहानी के माध्यम से अनेकार्थी शब्दों के बारे में जानते हैं। अंकुश ने एक कहानी में पढ़ा कि राजा अपनी उंगलियों में मुद्रा पहने हुए थे। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि मुद्रा का अर्थ तो मोहर या सिक्के होता है। इसे भला कैसे पहना जा सकता है? जब उसने शब्दकोश में देखा तो उसे समझ में आया कि अंगूठी को भी मुद्रा कहा जाता है तथा इस तरह के शब्दों को ही अनेकार्थक शब्द कहते हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। अनेकार्थक शब्द, जो शब्द एक से अधिक अर्थ देते हैं उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। किसी भी शब्द के अलग अलग संदर्भ में अलग अलग अर्थ निकलते हैं। इसके द्वारा हम किसी शब्द को कई अर्थ में प्रयुक्त करना सीख पाएंगे। इनके कुछ
निम्नलिखित उदाहरण हैं। मान, सम्मान, इज्जत, अभिमान, मित्र, दोस्त, प्रिय, अंक, गोद, संख्या, आम, एक फल, साधारण, काल, समय, मृत्यु, यमराज। आइए अब हम एक छोटी कहानी के माध्यम से संस्कृत भिन्नार्थक शब्द के बारे में जानते हैं। रचित को वो हिंदी में बहुत कम अंक मिले। उसने शिक्षक से कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि तुमने उत्तर लिखते समय समान को सामान लिखा है, हंस को हंस लिखा है, इसलिए तुम्हारे अंक कटे हैं। रचित ने कहा, सिर्फ एक मात्रा के कारण सारे अंक कट गए। शिक्षक ने रचित को संस्कृत भिन्नार्थक शब्द के बारे में बताते हुए कहा कि इसमें एक मात्रा नहीं लिखने से पूरा अर्थ बदल जाता है। रचित ने जब संस्कृत भिन्नार्थक शब्द पढ़ा तब उसे समझ में आया कि उसने क्या गलती की थी। तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं। कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनका उच्चारण तो लगभग एक सा ही होता है, परंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। संस्कृत भिन्नार्थक शब्दों के द्वारा हम इनके अर्थ की सूक्ष्मता को समझ सकेंगे तथा गलत शब्द के प्रयोग से बचेंगे। इनके कुछ निम्नलिखित उदाहरण हैं। अविराम, लगातार, अभिराम, सुंदर, क्रम, सिलसिला, कर्म, कार्य, सन, जूट, सन, साल, वर्ष, सीसा, एक धातु, शीशा, दर्पण, व्रत, उपवास, वृत्त, घेरा, अध्ययन, पढ़ना, अध्यापन, पढ़ाना, अंबर, वस्त्र, आकाश, अंबार, ढेर। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आपने शब्द भंडार को पूरी तरह से समझ लिया होगा। फिर मिलते हैं एक नए पाठ के वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।